नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीची लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीटेट पात्रता को लेकर काफ़ी दिनों से विवाद जो है वो चलता आ रहा था। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3.0 में अब ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि सीटेट जो है पात्रता क्या होनी चाहिए। खास करके अन्य राज्य के महिलाओं के द्वारा यहाँ पे दोस्तों कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और यहाँ पे कोर्ट के द्वारा जो सुनवाई हुई है, क्या उसमें कुछ चीज़ें निर्णय हुआ है, सीटेट पात्रता कितनी रखी गई है, कितने प्रतिशत अंक में सीटेट के जो अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थी हैं वो कितने नंबर पे बिहार में शिक्षक बन सकती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बता दें आप सभी को कि यहाँ पे कोर्ट का निर्णय आने के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जो है यहाँ पे पारित किया गया है। बता दें, विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पटना में दायर याचिका संख्या 3270/2024 इस्तेसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/4/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के मुख्य कार्यकारी अंश यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24/4/2024 को कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई। उन्होंने स्वयं अपना जो है पक्ष यहाँ पे रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में वर्ग 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 7% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा के आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा गया था कि सामान्य कोड की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक जो है वो होना आवश्यक है। चूंकि आवेदिका को 89 अंक प्राप्त हुए थे जो कि 55% अंक से अधिक हैं, जो कि सामान्य महिला अभ्यर्थी कोड के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है। आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का यहाँ पे अनुरोध किया गया था। तो इसको लेके यहाँ पे कोर्ट के द्वारा क्या कुछ चीजें निकल के आए उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश से है। दोस्तों यहीं पे क्लियर हो गया कि वो महिला जो है बिहार राज्य की न होकर उत्तर प्रदेश राज्य की महिला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि समान श्रेणी के अभ्यर्थियों को 7% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों महिला का 60% से कम अंक था, इस कारण उसको यहाँ पे रोक लगा दिया गया था यहाँ पे काउंसलिंग से। ठीक है, तो उसी प्रकार समान वर्ग की महिलाओं को 60% या अधिक अंक पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकती है। यहाँ पे समान वर्ग के महिलाओं को छूट नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ पे अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या निःशक्त व्यक्तियों को छूट यहाँ पे दिया जा सकता है राज्य सरकार के आरक्षण की नीतियों के अनुसार। तो यहाँ पे बिहार राज्य में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति 50% आरक्षण दे है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग समान कोट की महिलाओं को यहाँ पे उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण निःशक्त कोट के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक जो है निर्धारित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधान की राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 में के अधीन राज्य में आरक्षण का जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। तो वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इस्तेसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में को पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को यहाँ पे निस्तारित कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि वो सभी महिलाएं जो कि 60% से कम अंक पा के बिहार में शिक्षक बनना चाहती हैं, तो फिर उनका जो शिक्षक बनने का सपना है उस सपना ही रह जाएगा, क्योंकि बिहार राज्य की महिलाओं को ही सिर्फ इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप अन्य किसी राज्य की महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको वहाँ पे सीटेट में 60% अंक लाना अनिवार्य है। अगर उससे कम अंक ले आती हैं तो फिर आप जो है बिहार राज्य में शिक्षक नहीं बन पाएंगी। ठीक, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और इसी तरीके से अन्य अपडेट या जानकारी के साथ दोस्तों मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।